हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है। आज के महाभारत कथा में हम सुन रहे थे कैसे महर्षि नारद पधार रहे हैं महाराज युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ नगर में, और वहाँ उनका पूजन हुआ है। और देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर और अन्य जो पांडव हैं उनको एकांत में बुलाकर कहते हैं कि आप द्रौपदी के विषय में कुछ ऐसी नीति बनाइए जिससे कि आप पांचों भाइयों में कभी भी फूट ना पड़े, कभी भी दरार ना आए। तो इसी संबंध में वे एक कथा कहते हैं जो कि सुंद और उपसुंद नामक दो असुरों के संबंध में है, जिन्होंने एक अप्सरा जिनका नाम तिलोत्तमा था, और इस अप्सरा के कारण उन्होंने अब परस्पर बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम होते हुए भी एक दूसरे का वध कर दिया था। तो उसी कथा को अभी हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। अष्टाधिक द्विशतमोध्याय, 208वां अध्याय पढ़ रहे हैं। सुंद उपसुंद की तपस्या, ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें वर प्राप्त होना और दैत्यों के यहाँ आनंद उत्सव। नारद जी ने कहा, कुंती नंदन युधिष्ठिर, यह वृत्तांत जिस प्रकार संघटित हुआ था वह प्राचीन इतिहास तुम मुझसे भाइयों सहित विस्तार पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में महान दैत्य हिरण्यकशिपु के कुल में निकुंभ नाम से प्रसिद्ध एक दैत्यराज हो गया है, जो अत्यंत तेजस्वी और बलवान था। उसके महाबली और भयानक पराक्रमी दो पुत्र हुए, जिनका नाम था सुंद और उपसुंद। वे दोनों दैत्यराज बड़े भयंकर और क्रूर हृदय के थे। उनका एक ही निश्चय होता था और एक ही कार्य के लिए वे सदा सहमत रहते थे। बहुत ही अद्भुत उनका सौहार्द था। उनके सुख और दुख भी एक ही प्रकार के थे। वे दोनों सदा साथ रहते थे। उनमें से एक के बिना दूसरा न तो खाता पीता और न किसी से कुछ बातचीत ही करता था। वे दोनों एक दूसरे का प्रिय करते और परस्पर मीठे वचन बोलते थे। असुरों में ऐसा सौहार्द पाना दो भाइयों के मध्य बहुत ही आश्चर्य है। उनके शील और आचरण एक से थे, मानो एक ही जीवात्मा दो शरीरों में विभक्त कर दिया गया। वे महापराक्रमी दैत्य साथ साथ बढ़ने लगे। वे प्रत्येक कार्य में एक ही निश्चय पर पहुंचते थे, तो बुद्धि में भी वे एक समान ही थे। किसी समय वे तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा से एकमत होकर गुरु से दीक्षा ले विंध्य पर्वत पर आए और वहां कठोर तपस्या करने लगे। तो दोनों ने एक साथ ही सोचा कि हमें तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करनी है, और ऐसे मत पर आकर वे अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं तपस्या के लिए, और विंध्य पर्वत पर आकर घोर तपस्या करते हैं। भूख और प्यास का कष्ट सहते हुए सिर पर जटा तथा शरीर पर वल्कल धारण किए वे दोनों भाई दीर्घ काल तक भारी तपस्या में लगे रहे। उनके संपूर्ण अंगों में मैल जम गई थी। वे हवा पीकर रहते थे और अपने ही शरीर के मांस खंड काट काट कर अग्नि में आहुति देते थे। तदनंतर बहुत समय तक पैरों के अंगूठों के अग्रभाग के बल पर खड़े हो दोनों भुजाएं ऊपर उठाए एक टक दृष्टि से देखते हुए वे दोनों व्रत धारण करके तपस्या में संलग्न रहे। तो ये बहुत ही कठिन तपस्या है। पैरों के अंगूठों के अग्रभाग पर खड़े रहना और दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए रखना, तो ये दोनों ही बहुत ही कठिन वस्तु हैं। हम यदि थोड़े समय के लिए भी करते हैं तो इससे बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है, लेकिन इन दोनों भाइयों ने ऐसे ही
उग्र तपस्या का आश्रय लिया। उन दैत्यों की तपस्या के प्रभाव से दीर्घ काल तक संतप्त होने के कारण विंध्य पर्वत धुआं छोड़ने लगा। यह एक अद्भुत सी बात है। तो विंध्य पर्वत के भीतर ही इतना ताप उत्पन्न हुआ कि उसके कारण वहां आसपास धुआं प्रकट होने लगा। तो सुंदर उपसुंद की तपस्या इतनी बढ़ गई थी कि उसकी जो गर्मी थी वो आसपास की चीजों को भी जलाने लगी। उनकी उग्र तपस्या देखकर देवताओं को बड़ा भय हुआ। वे देवतागण उनके तप को भंग करने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न डालने लगे, क्योंकि ये तो असुर थे और सामान्य रूप से असुर तपस्या प्राप्त करते हैं और लोगों को पीड़ा देते हैं, देवताओं को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए देवताओं ने यह जानकर उनकी उनके ये जो तपस्या है उसमें अनेक विघ्न उत्पन्न किए। उन्होंने बार-बार रत्नों के ढेर तथा सुंदरी स्त्रियों को भेज-भेजकर उन दोनों को प्रलोभन में डालने की चेष्टा की, किंतु उन महान व्रतधारी दैत्यों ने अपने तप को भंग नहीं किया। यहाँ पर एक बात गौर करने योग्य है कि धन तो था ही, लेकिन साथ में सुंदर स्त्रियाँ भी भेजी थी, यानी अप्सराएँ भी भेजी थी। लेकिन उनसे भी इनका चित्त विचलित नहीं हुआ। यहाँ पे चित्त विचलित इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे अपनी तपस्या का फल अभी तक प्राप्त नहीं किए थे। इसलिए वे प्रतीक्षा में थे कि तपस्या का फल प्राप्त होने में कोई भी व्यवधान नहीं आना चाहिए। वस्तुतः वे तपस्या तो इसीलिए कर रहे थे जिससे कि वो बलवान हो जाए और तीनों लोगों को भोग सके। तो यहाँ पर जो इंद्रिय संयम है, वो वस्तुतः कृत्रिम रूप से इंद्रिय संयम है। तो कृत्रिम रूप से भी व्यक्ति कोई इतनी हद तक इंद्रिय संयमन कर सकता है। तो ये केवल एक तपस्या करने का ही एक फल है। तो व्यक्ति यदि संकल्प ले ले, तो कृत्रिम रूप से भी अपने आप को, अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। तो ये कोई कठिन कार्य नहीं है। सामान्य रूप से क्या है कि हम तपस्या करने के प्रति हमारी बहुत अरुचि होती है। थोड़ा-सा कुछ फास्टिंग करने को कहा जाए तो ओह हो! इतना इतनी भूख क्यों सहन करनी है? इतनी सारी इतना कष्ट क्यों लेना है? शांति से भी तो की जा सकती है। अ, कोई भी फास्टिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा हम विचलित हो जाते हैं। वस्तुतः ये एक हमारे लिए स्वाभाविक होना चाहिए, तपस्या करना, ये सत्वगुण का लक्षण है। लेकिन क्या होता है कि हम अपनी इंद्रियों को कुछ हद से ज़्यादा ही उसको अ, पैम्परिंग करते हैं, यानी कि बहुत ही उसका लालन-पालन करते हैं। उसके कारण क्या होता है कि हम जो छोटी तपस्या मानी जाती थी, वो भी हमें बहुत ही भीषण लगती है। दोपहर तक अ, भूखे रखना, भूखे रहना, वो भी बहुत हमें कष्टप्रद लगता है। और एकादशी के दिन तो पूछिए ही मत। एकादशी के दिन तो हमें और विशेष रूप से व्यंजन बनाते हैं, जिससे कि हम और अधिक अच्छी तरह से इंद्रिय तृप्ति कर सकें। तो जो हम सामान्य दिनों में भी जो इंद्रियों को तुष्ट नहीं करते थे, वो हम एकादशी के दिन करते हैं। तो ऐसा सामान्य रूप से देखा जाता है। ठीक है, जो लोग वैसे भी कोई एकादशी नहीं कर सकते थे, उनकी अपेक्षा से ठीक है। लेकिन अ, थोड़ी तपस्या बढ़ानी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हम सेवा के कारण तपस्या नहीं करते और फिर सेवा भी नहीं करते। यदि हम सेवा के लिए यदि हम तपस्या से विरत हो रहे हैं, तो फिर सेवाओं को बढ़ाएँ उस दिन। ऐसा नहीं कि हम सेवा तो बढ़ा नहीं रहे, लेकिन अ, तपस्या हम हमें करनी नहीं है, उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। तो जिसके लिए हम तपस्या नहीं कर रहे हैं, तो उस दूसरी एक तपस्या क्योंकि हम ग्रहण कर रहे हैं सेवा की, इसलिए फिर हम ये वाली तपस्या नहीं कर रहे, लेकिन वैसा हमें फिर करना भी चाहिए। और कई बार ये उचित भी है, हमारी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है कि हम थोड़ा फास्टिंग करें। फास्टिंग भी एक औषध है, ऐसा ना समझें कि ये कोई शरीर को पीड़ा देना है। क्योंकि शरीर में तो हम आए दिन कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, तो थोड़ा-सा एक दिन यदि नहीं देंगे, देखिए शिल प्रभुपाद जैसे वर्णन करते हैं कि महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो उसमें थोड़ा-सा यदि कुछ फास्टिंग कर भी लेंगे तो अच्छा ही, हेल्थ की दृष्टि से भी अच्छा है। तो
उससे कुछ हमें पुण्य प्राप्त करना, ये हमारी भावना नहीं होनी चाहिए। वैष्णवगण एकादशी व्रत इसलिए नहीं करते कि उन्हें कोई पुण्य प्राप्त करना है। वे एकादशी करते हैं क्योंकि उससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। उसमें अधिक नाम भजन, प्रचार, सेवा, ये सारे हम उसमें और बढ़ाते हैं। तो यदि हमें भोजन लेने की इच्छा है, एकादशी प्रसाद प्राप्त करने की इच्छा है तो भले करें। लेकिन फिर उसमें हमारी जो सेवा संबंधी, प्रचार संबंधी जो तपस्या है उसको हम अधिक ग्रहण करें। तो ये आदर्श है। अस्तु, तो यहाँ पर जो सुंदर उपसुंदर जो तपस्या कर रहे थे, वो तो केवल एक कृत्रिम तपस्या थी। केवल रोक के रखना है अपने आप को, जिससे कि भविष्य में अधिक भोग कर पाएँगे। तो ये भी हमारे लिए इससे एक शिक्षा है कि हम कृत्रिम रूप से भी अपने इंद्रियों को नियमित कर सकते हैं। तो ये प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अ, जो मन में आया हमने सोच लिया, जो हमने अ, मन में जो भी विचार आया बस उसपे हमने कार्य कर दिया। इंद्रियों को जो भी विचलन हुआ उस पे हम उसको हमने उस इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ण करते रहे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ संयमन भी सीखना चाहिए। क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इन विषयों पर भी हमारा अटेंशन होना चाहिए। तो ये भी तपस्या है। सो सोचने पर भी नियंत्रण होना चाहिए। कैसे निर्णय पे आते हैं उस पे भी नियंत्रण होना चाहिए। क्या बोलते हो उस पे नियंत्रण होना चाहिए, क्या कार्य करते हो उस पे नियंत्रण होना चाहिए। तो ये सब तपस्या है मन की, वाणी की, शरीर की, तो इससे चित्त शुद्ध होता है। निसंदेह भगवत भक्ति के द्वारा ही वो वास्तविक शुद्धि होती है। लेकिन कई बार अ अ, भक्ति में लगने के लिए भी कुछ तपस्या का अभ्यास ज़रूरी है। वो एसेंशियल नहीं है, अनिवार्य नहीं है। लेकिन तपस्याओं से हमें एक सुविधा प्राप्त होती है जिससे हम भक्ति कार्य भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। उदाहरणार्थ एकाग्रता से हमें हरि नाम लेना है। तो एकाग्रता से हरि नाम लेने के लिए तो पहले तो हमें शरीर को बिठाए रखना होगा, या चलते-चलते भी जप करते हैं तो कहीं इधर-उधर नहीं देखना है। तो इतना तो हमें अभ्यास करना होगा। हम सोचेंगे कि नहीं हम उतना भी नहीं कर सकते, हम तो बस हरि नाम, तो हरि नाम करना है, लेकिन हरि नाम को एकाग्रता से करने के लिए तो हमें कुछ तो तपस्या लेनी होगी। वो भक्ति का ही अंग है, इस प्रकार की तपस्या करना। तो हर प्रकार से यदि देखें तो हमें कृत्रिम रूप से भी अपने इंद्रियों को संयम करने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें भक्ति में और बल प्राप्त होता है। क्योंकि तपस्या एक सत्वगुण है, उससे सत्वगुण बढ़ता है। हाँ, जब हम तपस्या कहते हैं तो वो शास्त्र के अनुकूल तपस्या की बात करते हैं। ये जो यहाँ पर सुंदर उपसुंदर तपस्या कर रहे थे अपने शरीर के मांस को काट-काट कर गिराना, ये सब रजोगुणी तपस्या में है, रजोगुणी, तमोगुणी तपस्या है। तो वो हमें नहीं करनी, लेकिन जैसे एकादशी व्रत है और जैसे आचार्यों के आविर्भाव, तिरोभाव उत्सव होते हैं, भगवान के भी जैसे विशेष तिथियाँ होती है, जन्माष्टमी, ये सारी तिथियों पर हमें उपवास करना और श्रवण कीर्तन संबंधी जो हम तपस्या लेते हैं, और अधिक श्रवण कीर्तन करना और अधिक प्रचार करना, ये सारी तपस्या है। वो हमें मदद करती है, हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए, हमारे इंद्रियों को भी दमन करने के लिए। अस्तु, आगे तत्पश्चात देवताओं ने महान आत्मबल से संपन्न उन दोनों दैत्यों के सामने पुनः माया का प्रयोग किया। उनके माया निर्मित बहनें, माताएं, पत्नियां तथा अन्य आत्मीय जन वहां भागते हुए आते और उन्हें कोई शूलधारी राक्षस बार बार खदेड़ता तथा पृथ्वी पर पटक देता था। उनके आभूषण गिर जाते, वस्त्र खिसक जाते और बालों की लटें खुल जाती थी। वे सभी आत्मीय जन सुंद उपसुंद को पुकार कर चीखते हुए कहते, बेटा मुझे बचाओ, भैया मेरी रक्षा करो। यह सब सुनकर भी वे दोनों महान व्रतधारी तपस्वी अपनी तपस्या से नहीं डिगे, अपने व्रत को नहीं तोड़ सके। समता सुंद उपसुंद ये जानते थे कि देवता उनकी परीक्षा करेंगे, और इसलिए वे इससे इस माया से प्रभावित नहीं हुए। जब उन दोनों में से एक भी न तो इन घटनाओं से क्षुब्ध हुआ और न किसी के मन में कष्ट का ही अनुभव हुआ, तब वे मायामयी स्त्रियां और वह राक्षस सब के सब अदृश्य हो गए। तब संपूर्ण लोगों के हितैषी पितामह
साक्षात भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों महादैत्यों के निकट आकर उन्हें इच्छानुसार वर मांगने को कहा। तदनंतर सुदृढ़ पराक्रमी दोनों भाई सुंद और उपसुंद भगवान ब्रह्मा को उपस्थित देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए और एक साथ भगवान ब्रह्मा से बोले, भगवान, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो हम दोनों संपूर्ण मायाओं के ज्ञाता, अस्त्र शस्त्रों के विद्वान, बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और अमर हो जाए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सुंद और उपसुंद यद्यपि वे असुर हैं, लेकिन वे जानते हैं कि कुछ भी यदि प्राप्त करना है, उत्कृष्ट वस्तु, उसके लिए तपस्या करनी होती है और तपस्या के द्वारा याचना करनी होती है। सब कुछ केवल तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता है, कुछ चीज़ें याचना करने से ही प्राप्त होती हैं। तो याचना करने के लिए भी तपस्या करनी होती है। जो अक्सर नास्तिक गण हैं, वो इसको स्वीकार नहीं करते। वे किसी देवता को नहीं मानते। उन्हें लगता है कि केवल हम अपने पुरुषार्थ से सब कुछ पा लेंगे। लेकिन पुरुषार्थ के ऊपर भी दैव का बल होता है। दैव अर्थात देवताओं का अ, सैंक्शन करना या देवताओं के द्वारा किसी वस्तु को अ जारी करना या उपलब्ध कराना। तो ये सब दैव का बल होता है। तो केवल पुरुषार्थ पे भी आश्रित नहीं रहना चाहिए और इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम केवल दैव पे आश्रित रहें। तो दैव का भी बल होता है, पुरुषार्थ का भी बल होता है। दैव का बल हमारे पुरुषार्थ से कहीं अधिक होता है। ये असुर भी जानते हैं। इसलिए कई बार हम देखते हैं शास्त्रों में कि दैव के विधान को मानकर सब संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसी अनेक ऐसी कथाएँ हैं, क्योंकि दैव पर किसी का जोर नहीं चलता। जो हम होना है वो होके रहता है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि पुरुषार्थ को हमें नहीं करना है। हमारा अपना कर्तव्य है पुरुषार्थ करना, उसको हमें हर हालत में करना है। क्योंकि पुरुषार्थ के अनुसार भी कई बार अ, दैव की कृपा होती है। पुरुषार्थ करने वाले पर भी दैव की कृपा होती है और इसके कारण पुरुषार्थ भी दैव को प्रभावित भी करता है। ये भी देखा गया है। इसलिए अ, दोनों ही तत्व हैं, पुरुषार्थ और दैव। तो यहाँ असुर सुंद और उपसंद इसको भली-भाँति जानते हैं और वे ब्रह्मा जी के लिए तपस्या करते हैं और उनसे अभी वर माँग रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरत्व के सिवा तुम्हारी माँगी हुई सब वस्तुएँ तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम मृत्यु का कोई दूसरा ऐसा विधान माँग लो, जो तुम्हें देवताओं के समान बनाए रख सके। हम तीनों लोगों के ईश्वर होंगे, ऐसा संकल्प करके जो तुम लोगों ने यह बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ की थी। इसलिए तुम लोगों को अमर नहीं बनाया जाता, क्योंकि अमरत्व तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य नहीं था। इसमें यह भी हमें जानने के लिए है कि जिस संकल्प से आप तपस्या करते हैं, तो उस संकल्प को ही देवतागण पूरा करते हैं। तो यद्यपि हम देवताओं से ऐसे प्रार्थना नहीं करते, लेकिन यहाँ पे प्रसंग है, तो देवताएँ भी जो संकल्प से हमें तपस्या की, उसी का हमें फल प्रदान करते हैं। तो ब्रह्मा जी का यहाँ यही कहना था कि आपने इस संकल्प से तो तपस्या की नहीं थी। आपने तो केवल तीनों लोगों का साम्राज्य चाहा था। लेकिन अस्तु, फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने बहुत उत्कृष्ट तपस्या की है, तो ऐसा कुछ विधान माँग दीजिए अपने अ, मृत्यु के संबंध में, जिससे कि आप भी देवताओं की समकक्ष हो सकें। दैत्यपतियों, तुम लोगों ने त्रिलोकी पर विजय पाने के लिए ही इस तपस्या का आश्रय लिया था। इसलिए तुम्हारी अमरत्व विषय कामना की पूर्ति मैं नहीं कर रहा हूँ। सुंद और कुसुंद बोले, पितामह, तब यह वर दीजिए कि हम दोनों में से एक दूसरे को छोड़कर तीनों लोगों में जो कोई भी चर या अचर भूत है, उनसे हमें मृत्यु का भय ना हो। दोनों भी एक ही मत पे आए कि यही वर ठीक रहेगा कि हम दोनों को छोड़कर अन्य किसी से हमें मृत्यु का भय ना हो, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। और वे ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि वे एक दूसरे से बहुत ही स्नेह रखते थे, प्रगाढ़ प्रेम था। तो उन्हें लगता था कि हम एक दूसरे का वध तो क्यों करेंगे, इसलिए यही वर ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जैसी प्रार्थना की है, तुम्हारी वह मुँह माँगी वस्तु तुम्हें अवश्य दूँगा। तुम्हारी मृत्यु का विधान ठीक इसी प्रकार होगा। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर उस समय उन दोनों दैत्यों को यह वरदान देकर
और उन्हें तपस्या से निवृत्त करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। फिर वे दोनों भाई दैत्यराज सुंद और उपसुंद यह अभिष्ट वर पाकर संपूर्ण लोकों के लिए अवध्य हो पुनः अपने घर को ही लौट गए। वरदान पाकर पूर्ण काम होकर लौटे हुए उन दोनों मनस्वी वीरों को देखकर उनके सभी सगे संबंधी बड़े प्रसन्न हुए। अब यहाँ पर सुंद उपसुंद जिस प्रकार से तपस्या की है, जितने वर्षों तक तपस्या की है, इससे यही प्रतीत होता है कि ये सतयुग की घटना हो सकती है, क्योंकि इतने वर्ष तो सगे संबंधी तभी जी सकते हैं उनके, नहीं तो काल के अधीन हो चुके होते। अस्तु आगे। तदनंतर उन्होंने जटाएं कटाकर मस्तक पर मुकुट धारण कर लिए और बहुमूल्य आभूषण तथा निर्मल वस्त्र धारण करके ऐसा प्रकाश फैलाया मानो असमय में ही चांदनी छिटक गई हो और सर्वदा दिन रात एक रस रहने लगे हो। तो अब उनके शरीर से भी इतनी अंग कांति प्रकट होने लगी, इतनी तपस्या जो की थी। उनके सभी सगे संबंधी सदा आमोद प्रमोद में डूबे रहते थे। प्रत्येक घर में सर्वदा खाओ, भोग करो, लुटाओ, मौज करो, गाओ और पियो का शब्द गूंजता रहता था। आसुर तो यही करते हैं। जहां तहां जोर जोर से तालियां पीटने की ऊंची आवाज से दैत्यों का वह सारा नगर हर्ष और आनंद में मग्न जान पड़ता था। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वे दैत्य वर्षों तक भांति भांति के खेलकूद और आमोद आमोद प्रमोद करने में लगे रहे, किंतु वह सारा समय उन्हें एक दिन के समान लगा। तो यह भी है कि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में कितना भी अ, रचा बचा है, लेकिन एक तो उससे उन्हें उन्हें पूर्ण तृप्ति प्राप्त नहीं होती और दूसरा ऐसे प्रयास में जो समय है वो बहुत ही शीघ्र गति से प्रवाहित हो जाता है। तो ये हमारे लिए भी बहुत ही एक शिक्षा है कि हम जो भोग के जो संसाधन हैं उसमें केवल हम रुचि रखते हैं और उसको पाने के लिए हमारी रुचि है, तो यह तो शास्त्र का द्वारा संपादित जो मत है कि इससे हमें कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इनफैक्ट उससे हमें दुःख की प्राप्ति होती है। तो भोग की जो संसाधन है, उससे हमें सुख प्राप्त नहीं होता है। हाँ, वो हमारे कुछ नीड हो सकती है। शरीर को बनाए रखने के लिए हमें कुछ भोग के चीज़ें चाहिए, जैसे भोजन करना या सुस्वादु भोजन करना। ये सारी शरीर की नीड है, आवश्यकता है। लेकिन हम उससे सुख पाने की इच्छा रखें और इसी में हम उसको बढ़ाए जाएँ, ऐसे सुख को कि कैसे हम और अधिक-अधिक अच्छे-अच्छे पकवान पा सकें। तो इससे हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी, इससे हमारी इंद्रियाँ और विचलित होती हैं और छटपटाती हैं, क्योंकि जो स्वयं ही अपूर्ण है, यानी कि जिसका नाश संभव है, वैसी वस्तु से हम अविनाशी सुख की कल्पना करते हैं। तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। ये बहुत ही सरल तर्क है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बुद्धि और मन तर्क को जानते हुए भी उस पे कार्य नहीं कर पाते। विषयों का प्रलोभन कुछ ऐसा होता है जिससे हम इन तर्कों को समझते हुए भी उस पे कार्य नहीं कर पाते हैं और बह जाते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि हमें दिव्य तपस्या में संलग्न रहना चाहिए। यदि तपस्या नहीं करेंगे तो इंद्रियों का इस प्रकार से विषयों में फिसलना वो कोई अस्वाभाविक नहीं होगा। इसलिए सबसे अ, निम्नतम स्तर है, यानी कि जो हमें हर अवस्था में करना चाहिए वो है धर्म की मर्यादा में ही रहकर इंद्रिय भोग प्राप्त करें। यदि इंद्रिय भोग प्राप्त करने से अ, हम एकदम से उपरम नहीं हो पा रहे हैं, तो इतनी तो तपस्या हमें करनी ही पड़ेगी कि धर्म की मर्यादा में उसे प्राप्त करें। धर्म की मर्यादा तोड़कर ना करें और फिर धीरे-धीरे तपस्या बढ़ानी चाहिए। यदि हम धर्म की मर्यादा का भी पालन नहीं करेंगे तो हम पशु की श्रेणी में आएँगे और उसके कारण जो भी कष्ट है पशुओं को प्राप्त होता है, उसके हम भी भागी होते हैं। तो यहाँ पर ये सुंदर असुर की सुंद और उपसुंद अ, इसी अज्ञानता के वश होकर इतनी घोर तपस्या करते हैं। वही तपस्या यदि उन्होंने भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए की होती, तो आज कुछ कथा और ही होती। लेकिन वे इतने तुच्छ विषयों को पाने के लिए सब तपस्या करते हैं और आखिर में
स्वयं का ही वे विनाश कर बैठते हैं। वो कथा आगे आएगी, लेकिन आज यहीं तक उस कथा को हम रखते हैं। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा, कोई संशय तो पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर यदि कोई घोषणा है विधायक प्रभु, तो भी यहाँ कुछ घोषणा भी कर सकते हैं। विधायक प्रभु, आप उपलब्ध हैं इस समय? लगता है विधायक प्रभु जी जी नहीं। जी प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, आ रही है प्रभु। यदि जी आप घोषणा कर सकते हैं प्रभु, यदि कुछ करना। जी जी, सभी के लिए एक सूचना है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हम अभी इस कथा से जो जुड़ते हैं वो गूगल मीट के माध्यम से जुड़ते हैं। अभी ऐसा निर्णय लिया गया है क्योंकि प्रभु जी की कुछ टाइमकालीन कुछ ऑफलाइन सेवाएं हैं, तो उसके हेतु सोमवार से जो ये कथा का जो जुड़ने का माध्यम रहेगा वो यूट्यूब रहेगा। तो हम उसकी जो जानकारी है, उसकी जो सूचना है, उसकी जो उसके बारे में विस्तार से जो जानकारी वो ग्रुप में भेजी जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि यूट्यूब में आप जैसे इंटरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, मतलब आपका प्रश्न उस समय पे तो नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन ग्रुप हम क्या करेंगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप आप जिसमें जुड़े हुए हैं महाभारत और रामायण ग्रुप से, उसको खोल दिया जाएगा ताकि आप अपने प्रश्न या तो ऑडियो में या लिखित रूप में आप वहाँ भेज सकते हैं। तो आपके प्रश्न अगले दिन प्रभु जी के द्वारा लिए जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से दोहराऊंगा कि जो गूगल मीट से जो अभी हम जुड़ते हैं, उसका अभी सोमवार से बंद कर दिया जाएगा। और जो लाइव जो रिकॉर्डेड वीडियो को जो हम लाइव करेंगे, शाम को 8 बजे ही महाभारत की कक्षा होगी और शाम को 7 बजे रामायण की कक्षा रहेगी, तो वो यूट्यूब पर रहेगी। तो आपके यूट्यूब ऐप से आप उस लिंक से जो ग्रुप में भेजा जाएगा उससे आप जुड़कर उस कथा को सुन सकते हैं। और उसी लिंक से ही रिकॉर्डेड वीडियो आप अगर फ्यूचर में सुनना चाहते हैं तो उससे आप सुन सकते हैं। जी भैया। ठीक है, अस्तु। तो यहीं पर विराम करते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत आभार आप सभी भक्तों का महाभारत कथा में जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को।